अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैयर अब्बास है और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम केडीए के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुन भी रखे होंगे, फॉर्म 0, फॉर्म 1, फॉर्म 7 वगैरह वगैरह। तो ये सारे फॉर्म जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे उनको फिल किया जाता है, कैसे जमा कराया जाता है, क्या उनकी फ़ीस होती है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि 0 फॉर्म जो है वो अलाटमेंट के लिए होता है, फॉर्म 1 जो है वो ट्रांसफ़र के लिए होता है, फॉर्म 7 जो है वो सीटीसी के लिए होता है। इसी तरीके से बाकी फॉर्म जो है वो किस मकसद के लिए होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी आपको नजर आएगा, उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये सारे फॉर्म जो फॉर्म 0 से लेके फॉर्म 7 तक किस तरह के दिखते हैं, लीज का फॉर्म कैसा होता है, ये कितने का मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ से मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा इसके तमाम फॉर्म्स के बारे में कि कौन सा फॉर्म जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी फ़ीस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म 0 के बारे में। 0 फॉर्म जो है वो इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपको अपने प्लॉट का अलॉटमेंट ऑर्डर लेना हो, यानी कि कोई नई स्कीम है जहाँ पे आपने प्लॉट बुक करवाया है और आप उसके तमाम चार्जेस जो हैं वो दे चुके हैं, तो अब उसकी जो है वो अपना अलॉटमेंट लेने के लिए आपको ये वाला फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इसकी जो प्राइस है वो 500 रुपये पर सेट है, यानी कि एक सेट यहाँ से 500 रुपये का मिलेगा। अलॉटमेंट ऑर्डर की फ़ीस जो है वो 500 रुपये नहीं है, आपको इस फॉर्म की फ़ीस बता रहा हूँ। जो ये फॉर्म दरख्वास्त फॉर्म जो है ये आपको 500 रुपये का केडीए ऑफिस से मिलेगा। उसके बाद फॉर्म नंबर 1 है। फॉर्म नंबर 1 बेसिकली ट्रांसफ़र फॉर्म कहलाता है, प्री लीज ट्रांसफ़र बाय जॉइंट डिक्लेरेशन। तो ये भी 500 रुपये इसकी चार्जेस हैं, ये ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्म नंबर 2 जो है वो म्यूटेशन बाय रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए जब म्यूटेशन होता है तो उसके लिए आपको फॉर्म 2 इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसकी जो फ़ीस है वो रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए 1500 रुपये है, कमर्शियल लैंड और एमिनिटी प्लॉट्स के लिए 2500 रुपये। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 जो है वो ट्रांसफ़र और म्यूटेशन बाय गिफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप गिफ्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र या म्यूटेशन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 3 यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए भी रेजिडेंशियल प्लॉट की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है और कमर्शियल लैंड और एमिनिटी प्लॉट्स की फ़ीस जो है वो 2500 रुपये है। उसके बाद फॉर्म नंबर 4 आता है। फॉर्म नंबर 4 म्यूटेशन बाय इनहेरिटेंस। तो अगर आप विरासती तरीके से फॉर्म का प्लॉट का जो है वो म्यूटेशन कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, यानी कि बाप दादा की प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 4 यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए भी रेजिडेंशियल की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है और कमर्शियल और एमिनिटी प्लॉट्स की 2500 रुपये फ़ीस है। उसके बाद जो है फॉर्म नंबर 5 है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ लीज़ डीड के लिए होता है, इसकी फ़ीस फिर 500 रुपये है। उसके बाद फॉर्म नंबर 6 है परमिशन टू मॉर्गेज। अगर आप अपने प्लॉट का, अपने घर का मॉर्गेज करना चाहते हैं, यानी रहन रख के कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए इसकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है, कमर्शियल लैंड और एमिनिटी प्लॉट्स के लिए इसकी फ़ीस 2500 रुपये है। फिर आता है फॉर्म 7 CTC। बेसिकली जब आपकी फ़ाइल का कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसकी आपको दूसरी कॉपी निकालनी पड़ती है, जिसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। CTC आपने आमतौर पर बहुत लफ्ज़ सुना होगा, CTC से बनता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। तो ये निकालने के लिए आपको फॉर्म 7 यूज़ करना पड़ता है। फॉर्म 7 फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट, इसकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है और कमर्शियल लैंड और एमिनिटी प्लॉट्स के लिए इसकी फ़ीस 2500 रुपये है। उसके बाद आखिर में लीज़ आता है। लीज़ की जो पर सेट फ़ीस है वो है 500 रुपये। अभी मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कि हर एक फ़ॉर्म की डिटेल से आपको मैं रिव्यू करवाता हूँ कि फ़ॉर्म नंबर 0 से लेके फॉर्म नंबर 7 तक कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 0 फॉर्म। 0 फॉर्म जो है ये आपके सामने खुल गया है और इसका सामने से आपको नाम ही नज़र आ रहा है 0 फॉर्म।
ज़ीरो फॉर्म बेसिकली यूज़ होता है इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर। ये देख लें आपके सामने लिखा हुआ है इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर। जब आप अपने प्लॉट का अलॉटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको ये ज़ीरो फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़ीरो फॉर्म को अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि इन तमाम फॉर्म्स के कलर अलग अलग हैं। जैसे इसका पिंक कलर नज़र आ रहा है, आगे आप देखेंगे कि तमाम फॉर्म्स के कलर अलग अलग हैं। तो ये बेसिकली इसकी पहचान के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो KDA ने इख्तियार किया है। सबसे पहले रसीद है। जब आप ये फॉर्म जमा कराएंगे तो आपको ये वाला फॉर्म जो है वो रिसीव करके ये रसीद आपको काट के दे देंगे वापस, और आपका फॉर्म रख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हिदायत लिखी हैं, ये हर फॉर्म पे लिखी हुई होंगी। मैं एक ही पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इस तरह पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लिखा हुआ है कि दरख्वास्त को टाइप कराना बेहतर है, यानी कि अगर आप टाइप कराते हैं तो तमाम चीज़ों की स्पेलिंग बिल्कुल वाज़े नज़र आ सकती है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। जब में अलॉटमेंट बनेगा तो उसके अंदर भी आपके नाम की या किसी और चीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और उसके बाद फिर आपको उसको सही कराने के लिए सदियाँ चाहिए होंगी। तो जनाब, आप इसके लिए बेहतर है कि आप दरख्वास्त को टाइप करवा के दें। अलॉटमेंट ऑर्डर बज़ीरा रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा जाएगा, आपको बाय हैंड नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, अलॉटी ये दरख्वास्त मंदरजा झैल दस्तावेज़ात के साथ न्यू स्कीम्स लैंड डिपार्टमेंट सिविक सेंटर गुलशन इकबाल कराची में दाखिल करें। सबसे पहले हलफनामा देना अपना 100 रुपये का गैर अदालती स्टाम्प के पेपर पर, ओथ कमिश्नर का तस्दीक शुदा। नंबर 2 पे कौमी शनाख्ती कार्ड की और तमाम अदाशुदा चलानों की तस्दीक शुदा कापियाँ देनी है आपने। और आगे ये लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म जमा कराने के 30 यौम के अंदर आपको अलाटमेंट ऑर्डर नहीं मिलता तो अलाटी बमाए असल दस्तावेज़ात और कोई शनाख्ती कार्ड के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर न्यू स्कीम्स मुतल्लिका डायरेक्टर से रुजू करें। तो ये कुछ डायरेक्शंस थी, हिदायत थी जो मैंने पढ़ दी। आप जो भी फॉर्म जमा करा रहे हो, आपसे गुजारिश है कि आप उन हिदायत को गौर से पढ़ा करें, क्योंकि जब आप हिदायत को पढ़ के काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल सही होगा। अगर आप नहीं पढ़ के करेंगे तो आपके काम में गलती आ सकती है। बाद में ब्लेम हम दूसरों पे डालते हैं, गलती हमारी अपनी होती है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला होता है, डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं बनते हैं। तो ये है फॉर्म ज़ीरो, मैंने आपको इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है फॉर्म ज़ीरो के बाद फॉर्म 1 है। यह आपके सामने स्क्रीन पे खुल गया। फॉर्म 1 KDA डेवलपमेंट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड मैनेजमेंट फॉर्म 1। ये यूज़ होगा प्री लीज़ ट्रांसफ़र बाय जॉइंट डिक्लेरेशन। जब आपका प्लॉट अगर लीज़ नहीं है तो उसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। आम तौर पे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीज़ नहीं है उसको जब हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो ये वाला सेट ऑफ फॉर्म हमें लगाना पड़ता है। ये भी इसी तरीके से फिल होगा। इसके अंदर भी जो डायरेक्शंस हैं वो दी गई हैं, और इसी तरीके से फिल करके आप इसको जमा कराएंगे और आपको 30 दिन के अंदर आपका ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जाके उनसे पूछ भी सकते हैं या उनको रिमाइंड करवा सकते हैं। वैसे आम तौर पे मैंने जितना भी काम किया मुझे मिल जाता है 30 दिन के अंदर। तो ये जनाब, ये था आपका ट्रांसफ़र फॉर्म जो कि फॉर्म 1 भी कहलाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 2 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड मैनेजमेंट फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेशन। बेसिकली ये सारे एप्लीकेशन फ़ॉर्म होते हैं, लेकिन आम शॉर्ट टर्म में इसको हम फॉर्म के नाम से याद रखते हैं। जितने भी सेल्स एजेंट्स हैं या आम पब्लिक भी इसको फॉर्म 1 फॉर्म 2 इस तरह से याद करते हैं। और यहाँ पे याद रहे कि ये वो वाला फॉर्म 2 नहीं है जिसके लिए हम ये देखते हैं कि ये कमर्शियल लैंड है तो भाई ये बताओ ये फॉर्म 2 पे या फॉर्म 7 पे। ये वो वाला फॉर्म 2 नहीं है, आप ये जहन में रखिएगा। ये बेसिकली फॉर्म 2 जो है ये म्यूटेशन बाय रजिस्टर्ड सेल डीड। अगर आपने सेल डीड की है किसी के साथ किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उसके बाद जो म्यूटेशन होगा यानी कि टाइटल जो चेंज होगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नाम जो चेंज होगा, वो इस फॉर्म के थ्रू होगा। तो इस तरह का अगर कोई केस है तो आपने ये वाला फॉर्म भर के KDA में जमा कराना है। इसकी हिदायत भी देख लें, आपके सामने नज़र आ रही हैं, हिदायत लिखी हुई हैं। हिदायत को पढ़े बग़ैर काम मत कीजिएगा कभी भी। कोई भी चीज़ हो उसको बाकायदा से पहले से 10 मरतबा पढ़ें, ताकि जितना भी टाइम आपने ख़र्च करना अभी कर लें। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो बाद में जो आपका टाइम लगेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो काइंडली इसको जो भी काम करें इसको बाकायदा पढ़ लिख के करें। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो किसी भी समझदार आदमी से, किसी भी कंसर्न आदमी से जो ये काम करता हो उससे ज़रूर मशवरा कर लें। मशवरा करने में बरकत होती है। तो उसके बाद है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 यूज़ होता है ट्रांसफ़र म्यूटेशन बाय गिफ्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है या
तो या आपने गिफ्ट की है किसी को, तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र या म्यूटेशन होगा, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी होगा और नाम भी चेंज होगा रिकॉर्ड्स के अंदर, तो ये सब जो इस फॉर्म के ज़रिए होगा। ये फ़ॉर्म की शक्ल भी बिल्कुल पहले फॉर्म जैसी है, यहाँ पे भी उर्दू में पहले हिदायत दी गई हैं, आप इनको पढ़ के इसको जमा करवा सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र की हुई प्रॉपर्टी को गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या म्यूटेशन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म 3 जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू हुआ हुआ है, इसको आपने यूज़ करना है, फॉर्म 3। अब हम अगले फॉर्म की तरफ बढ़ जाते हैं, फॉर्म नंबर 4। ये आप देख सकते हैं फॉर्म 4, ये म्यूटेशन बाय इनहेरिटेंस, यानी वरासती प्रॉपर्टी। अगर कोई नाम चेंज करवाना है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, बाप दादा का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, तो अब वो नीचे जिन लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र होगी, उसका जो प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल चेंज होगा, नाम चेंज होगा गवर्नमेंट के कागज़ों में, वो इस फॉर्म के ज़रिए होगा। आप ये वाला फॉर्म भर के KDA में जमा करवाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। याद रहे कि ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये सिर्फ KDA की प्रॉपर्टीज़ के लिए हैं, इसके अलावा ये किसी और प्रॉपर्टी, किसी प्राइवेट स्कीम में या इसमें ये यूज़ नहीं होंगे। वो तमाम ज़मीनें जो कि KDA की हैं, KDA लीज़ हैं, KDA के मैनेजमेंट में आती हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आप अभी बैरियर टाउन की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए उसमें इनका कोई काम नहीं है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्म नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर 5, ये एग्जीक्यूशन ऑफ लीज़ डीड के लिए। लीज़ डीड जो है यानी कि लीज़ करवाई है आपने, अब उसमें किसी किस्म की एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये फॉर्म नंबर 5 जो है वो इस्तेमाल होगा। फॉर्म नंबर 5 भी बाकी फॉर्म्स की तरह है, बस इसका कलर ब्लू है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें तमाम फॉर्म्स के कलर जो हैं वो अलग अलग हैं ताकि इंसान इसको आसानी से पहचान सके। डार्क ग्रीन ब्लू टाइप का इसका कलर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 जो है ये इस्तेमाल होगा परमिशन टू मॉर्गेज असाइन। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी प्रॉपर्टी को बैंक लोन लेना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, तो आपको KDA से उसकी परमिशन लेने के लिए ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपको उर्दू में हिदायत दी गई हैं, इनको आप पढ़ के आराम से तसल्ली से इसको फॉर्म को फिल करें। बेहतर होगा कि टाइप करवा लें और जमा करवाएं। तो आपको अगर जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराना है, किसी बैंक से कर्ज़ा लेना है, रहन रखना है प्रॉपर्टी को, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म के ज़रिए आपको KDA से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट फॉर्म येलो कलर का है और ये कहलाता है फॉर्म 7। आपकी प्रॉपर्टी की कोई भी फ़ाइल है, प्लॉट की फ़ाइल है, घर की है, अगर वो खो जाती है पूरी की पूरी फ़ाइल या उसका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, उसमें से आपने निकाल के किसी को दिखाया था, रखा नहीं वापस फ़ाइल के अंदर और मिस हो गया, तो उसके लिए आपको डुप्लिकेट कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी KDA से निकलवानी पड़ती है। उसके लिए ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म इस्तेमाल होता है, फॉर्म नंबर 7। जब आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट की या किसी भी फ़ाइल की कॉपी चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म 7 यूज़ करना पड़ता है। CTC जिसके लिए आमतौर पर लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये फॉर्म उसके लिए। यहाँ पे भी उसी तरह से आपको डायरेक्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस को पढ़ के आप इसको फॉर्म को फिल करें, फिल करने के बाद इसको जमा करवाएं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एडवाइस ज़रूर ये करूँगा कि आपकी जो भी फ़ाइल है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे जो है वो घर है, फ्लैट है, कोई भी चीज़ है, आप उसकी ओरिजिनल फ़ाइल तो आपने रखी हुई है एक जगह पे, किसी भी अपने अटैची केस में, बक्से में, संदूक में, पेटी में, कहीं पे भी आपने रखी होगी उसको सेव करके। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप उसको जो है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लें, कलर कॉपी करवा लें, ब्लैक एंड वाइट करवा लें, कोई भी कॉपी उसकी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उस कॉपी को अलग से रखें, ये ना हो कि उस कॉपी को भी उसी फाइल के साथ रख दें, जब जाए तो दोनों जाएं। तो उस कॉपी को उसमें जो है ना सेव कर लें, फ़ोटोकॉपी करवा के सेव कर लें, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये निकलवाने के लिए भी आपको फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, नंबर 2 पे ये है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें फ़ाइल रखें अपने पास, तो फ़ाइल को आजकल तो डिजिटल दौर है, उसकी आप स्कैनिंग कर सकते हैं। स्कैनिंग करके उसको आप अपने ही ईमेल एड्रेस पे मेल कर दें, ठीक है।
आप उस पे होगा ये कि वो ईमेल आपकी ज़िंदगी भर उस जगह पे पड़ी रहेगी और आपको जब भी ज़रूरत होगी आप उसको निकाल सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पेज पे मत उसको बेशक डाउनलोड करें, लेकिन आप उसको क्या करें कि फ़ाइल को स्कैन करें, स्कैन करने के बाद ईमेल बनाएं और ईमेल करके अपनी ही आईडी पे ईमेल कर दें, आपके पास ही वो सेव रहेगी। तो ये बेहतर तरीका है फ़ाइल को सेव रखने का। लेकिन फिर भी कागज़ी शक्ल में तो आपको फ़ाइल चाहिए ही होगी, और वो अगर आपकी खुदा न खास्ता फ़ाइल गुम जाती है तो आपको इसी तरीके से KDA से लेनी पड़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं लीज़ की तरफ। लीज़ का डॉक्यूमेंट है, लीज़ का ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेचर ऑफ लीज़ बिटवीन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर पार्टी। यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है जिसके नाम पे लीज़ हो रही है उसका नाम आएगा। इसी तरीके से ये स्पेसिमेन फॉर्म है, ये भरा जाएगा। ये भरने के बाद KDA में जमा होगा और KDA अपने टाइम के बाद इसको आपको रिटर्न कर देगी डॉक्यूमेंटेशन की एंट्री करने के बाद। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीज़ हो जाएगी। लीज़ के लिए आपको ये वाला सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो जनाब आपने देखा कि मैंने आपको फॉर्म 0 से लेके फॉर्म 7 तक, ये था 0 फॉर्म, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये लीज़। तो ये मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा दिए हैं। आप इसको जो है जब भी जिसकी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करें। अब अगर आप इसमें से किसी भी फॉर्म की डिटेल चाहते हैं, किसी भी फॉर्म को फ़िल कैसे करना है, कैसे जमा करवाना है, कौन से फॉर्म की क्या डिटेल है, कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अभी यहाँ पे सब फॉर्म्स के बारे में अगर डिटेल बतानी शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और मेरे लिए भी इस वक्त इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। हाँ, अगर किसी की कोई पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में ज़रूरत है तो वो मुझे ज़रूर बता दे, मैं इंशाल्लाह ताला उसको ब्रीफ़ कर दूँगा। तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपने जिस तरह से इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है बाकी लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब अली बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।